हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि कैसे मुगलों और आदिल शाही की कई कोशिश के बाद भी शिवाजी महाराज उनके हाथ नहीं आए। महाराज को स्वराज्य स्थापित करता देख औरंगजेब बहुत परेशान हो गया। औरंगजेब को लगने लगा कि शिवाजी मुगलों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन्हें अपनी दिल्ली के तख्त की चिंता सताने लगी। इसीलिए औरंगजेब ने इस बार अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी से युद्ध करने भेजा। शाइस्ता खान जानता था कि शिवाजी महाराज को पहाड़ी किलों में नहीं हारा जा सकता। इसीलिए खान ने अपनी लाखों की सेना के साथ स्वराज्य पर चढ़ाई की और जनवरी 1660 को वो अपनी सैन्य के साथ औरंगाबाद पहुंचा और शिवाजी के दायरे का केंद्र पुणे शहर पर अपना कब्जा कर लिया। उसने अपने रास्ते में आए कई मंदिरों को तोड़ दिया और मराठों के साथ भारी लड़ाई के बाद चक्कन, कल्याण और उत्तर कोंकण पर भी कब्जा कर लिया। खान ने पुणे के लाल महल को अपना निवास स्थान बना लिया और मराठों का पुणे शहर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। शाइस्ता खान ने क्रूरतापूर्वक इस क्षेत्र पर 3 साल तक शासन किया और वहां के स्थानीय लोगों को परेशान कर उनके धन संपत्ति को लूटने लगा। शिवाजी महाराज उस समय सिंहगढ़ पर थे और उन्हें इन सब बातों की पूरी जानकारी थी। महाराज जानते थे कि शाइस्ता खान को युद्ध में हराना संभव नहीं, क्योंकि उस समय उनके पास उतना सैन्य बल नहीं था। इसीलिए महाराज सही समय का इंतजार कर रहे थे। महाराज को पुणे के लाल महल की अच्छे से जानकारी थी, क्योंकि उनका बचपन उसी महल में बीता था। इसलिए महाराज किसी तरह महल में प्रवेश करने की योजना बनाने लगे और उन्होंने कई जासूसों को काम पर लगा दिया। और उन्हें अपने जासूसों से पता चला कि लाल महल में घुसना आसान नहीं, क्योंकि पुणे शहर में प्रवेश करने वालों की जांच पड़ताल करने के लिए शाइस्ता खान ने सख्त सैन्य तैनात कर दिए थे। खान जानता था कि शिवाजी चुप बैठने वालों में से नहीं है। तब महाराज को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने एक मावले को शादी की बारात अंदर ले जाने के लिए शाइस्ता खान के अधिकारी के पास अनुमति लेने के लिए भिजवाया और उन्हें अनुमति मिल गई और महाराज की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई। इस बार महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने की एक योजना बना ली और लाल महल की ओर एक मुहिम तैयार की, जिस पर अमल 6 अप्रैल 1663 को किया गया। शाम का समय था। महाराज अपने 1000 की सेना को लेकर पुणे पहुंचे और उनमें से 700 मावलों को उन्होंने दीवा घाट पर तैनात कर दिया और बाकी के 300 मावलों के संग शादी बारात के वेश में पुणे में प्रवेश कर गए और वहां से वो लोग लाल महल पहुंच गए। तब तक रात हो चुकी थी। शिवाजी उनके कुछ मावलों सहित रसोई घर से होते हुए लाल महल में घुस गए और अंदर घुसते ही सभी ने अपनी तलवार निकाल ली। सबको इकट्ठा कर महाराज ने धीमी आवाज में सूचना दी। सूचना मिलते ही सभी मावले लाल महल में चारों तरफ फैल गए और लाल महल के पहरेदारों और मावलों के बीच झड़प शुरू हो गई। इतने में मची अफरा तफरी और शोर शराबे से शाइस्ता खान सावधान हो गया। तब तक महाराज खान के शयनखंड में पहुंच गए थे। महाराज के हाथों में तलवार देख शाइस्ता खान बहुत डर गए और यहाँ वहां भागकर तलवार के वार से बचने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। भागते भागते वो औरतों की भीड़ में जाकर छुप गया, क्योंकि वो जानता था शिवाजी औरतों की बहुत इज्जत करते हैं और वो उन पर हाथ क्या आंख उठाकर भी नहीं देखते। तब महाराज भी उसके पीछे भागते भागते उस कक्ष में पहुंच गए। वह काफी अंधेरा होने के कारण वहां कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी महाराज के सिपाही ने खान को पहचान लिया और महाराज से कहा, वो रहा खान। ये सुनते ही खान वहां से भाग गया। महाराज उसके पीछे भागे। खान डर के मारे बौखला गया और बिना कुछ सोचे समझे सामने दिखी खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। तब महाराज ने उस पर जोर से तलवार घुमा दी, जिससे उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां कट गई और वो नीचे गिर पड़ा। महाराज को लगा कि वो मर गया। फिर महाराज अपने साथियों के पास पहुंचे और उन्हें महल से निकलने का निर्देश दिया। शाइस्ता खान के सैनिकों को अंधेरा होने के कारण ये पता ही नहीं चल रहा था कि मावले कहाँ है। महल से निकलते समय सभी मावले जोर जोर से चिल्लाने लगे, शिवाजी आया भागो, शिवाजी आया भागो, जिससे महल में अफरा तफरी मच गई और अंधेरे का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज और उनके साथी महल से बाहर निकल गए। महाराज अपने साथियों के साथ जंगल के रास्ते से सिंहगढ़ की ओर निकल पड़े। खान की सैन्य ने उनका पीछा किया। तब उन्हें दूर देवा घाट पर मशाल का उजाला दिखाई दिया और उन्हें लगा कि शिवाजी अपनी सेना के साथ भाग रहे हैं। परंतु देवा घाट पर मावलों ने खान की सेना का दिशा भटकाने के लिए कई गाय बैल लाकर रखे थे और उनके सींगों पर मशाल जलाकर
उन्हें वहाँ पर छोड़ दिया गया था। जब खान की सैन्य वहाँ पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये तो जानवर है। तब उन्हें पता चला कि महाराज ने कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाया। जब तक उन्हें इन सब बातों का पता चला तब तक तो महाराज सुरक्षित सिंहगढ़ पहुंच चुके थे। अगले दिन सुबह महाराज को अपने मुख्य खबरी से पता चला कि शाइस्ता खान मरा नहीं और उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां कट गईं। इस मुहिम में शाइस्ता खान के 2 बेटे सहित कई सैनिक मारे गए और मराठों की भी इस मुहिम में 4 मावले मारे गए। ये सुनकर महाराज को काफ़ी दुख हुआ और दूसरी ओर शाइस्ता खान के मन में शिवाजी का खौफ बढ़ गया और वो अपनी पूरी फौज लेकर दिल्ली लौट गया। दिल्ली में औरंगजेब ने उसे काफ़ी झाड़ लगाई और इस शर्मिंदगी के लिए उसे दंडित करते हुए खान को बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस हादसे के बाद से लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को एक साहसी योद्धा के रूप में देखने लगे थे। यही नहीं, पूरे मुगल दरबार में उनके बहादुरी के चर्चे होने लगे कि कैसे महाराज ने इतने सिपाहियों से घिरे लाल महल में शाइस्ता खान पर हमला कर दिया और उसको जख्मी कर वहाँ से भगा दिया। So guys, I hope you like this video. If you like this video, then please like, share and subscribe. Thank you.